हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को देखिए और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना और पहले समझिए इसको क्या सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको एनसीईआरटी सवाल से त्रिकोणमिति पढ़ा दिया हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया हूँ, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा दिया हूँ, समांतर श्रेणी पढ़ा दिया हूँ और बहुत सारा चैप्टर में आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उन सभी को जरूर देखिएगा। उसके बाद मैं सोचा हूँ कि त्रिभुज पढ़ा दूं, जो कि आपके एनसीईआरटी में प्रश्नावली 6 पॉइंट शुरू होता है, 6.1, 2, 3 इस तरह शुरू होता है। ठीक है, लेकिन को लेसन स्टार्ट करने से पहले उसमें प्रमेय आता है जिसको थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ये मैं थ्योरम नंबर 1 लिखा हूं। अगर भारतीय भवन किताब है तो वहां पे थ्योरम 1, 2, 3 दिखेगा, लेकिन एनसीईआरटी किताब में 6.1 है तो थ्योरम 6.1 हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और थ्योरम सेम है एनसीईआरटी किताब या भारतीय भवन या स्टूडेंट में, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे थ्योरम 1 लिख दिया हूँ या प्रमेय संख्या 6.1, चूंकि एनसीईआरटी के हिसाब से बना रहे हो तो 6.1। तो हम लोग एक वीडियो में एक थ्योरम पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत अच्छे से पूरा कंसंट्रेट यहाँ पे रखो, उसके बाद समझो इस सवाल को। और आपको पता होना चाहिए एग्जाम में मतलब थ्योरम से 2 सवाल 100% आता है, वो 2 रहेगा उनमें से एक बनाना है अथवा में आता है। ठीक है, 100% 2 सवाल आता है और डायरेक्ट थ्योरम ही देता है। सवाल दे देगा, सिद्ध करें कि ये जो मैं लिखा हूं साधारण प्रतिज्ञा, ये समझ लो सवाल ही है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये आपका सवाल रहेगा। यहाँ पे शुरू में लिखा रहेगा, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो आपको ये समझना कि ये डायरेक्ट सवाल ही है, अब इसको सिद्ध करना है और इसी के आधार पे आपको सवाल भी बनाने को मिलेगा किताब में। जब मैं 6.1, 2, 3, 4, 5 पूरा बनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उस तरह से आपको लिखना कॉपी पे, और लास्ट में इसका पीडीएफ भी आपको दूंगा। जो मैं लिख रहा हूँ इसी का सेम पीडीएफ मैं भेज दूंगा, बताऊंगा कहाँ पे भेजूंगा पीडीएफ। ठीक है, तो लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको पहले समझो कैसे हुआ। बिना समझे हुए अगर आप सिर्फ पीडीएफ ले लोगे, वीडियो छोड़ के चले जाओगे, सिर्फ पीडीएफ ले लोगे तो सर तो बता ही देंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा, लेकिन जब समझोगे नहीं तो बहुत झोलझाल लगेगा कि ये कैसे बन गया। तो समझना बहुत जरूरी है ना। चलो, तो सवाल ये तो आपका दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये जो आंसर आप जो लिखेंगे यहाँ पे, है ना, जो आंसर लिखेंगे वहां पे आपको लिखना पड़ेगा विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखना पड़ेगा? विशेष प्रतिज्ञा। तो आप लिख लेते हैं विशेष प्रतिज्ञा, ये लिख लें। विशेष प्रतिज्ञा में ही आपको ये जो सवाल बोल रहा है इसके लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो किसी त्रिभुज बोल रहा तो पहले तो एक हमको त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। और मैं इसको पहले ड्रॉ करता हूँ रेड पेन से, तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। एक मैं त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, त्रिभुज बना लिया। अब बोलता है क्या, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई भुजा ये भुजा हो या ये भुजा हो या ये भुजा हो, तो जो ढंग का बने वही बनाना हमको। ठीक है, एक भुजा मान लो ये है, ठीक है, ये नाम त्रिभुज का नाम भी दे दो, ए नाम का त्रिभुज, ए और बी सी नाम का त्रिभुज है। ठीक है, तो एक भुजा के समांतर, एक भुजा कौन हमारा बीसी मान लेते हैं, एक भुजा है, इसके समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कहाँ पे प्रतिच्छेद करती पता नहीं, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पे करती है। तो मान लेते एक यहाँ पे है, देखो किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये भुजा है, इसके समांतर कर रही प्रतिच्छेद, अलग अलग बिंदु पे कर रही। इसका नाम मैं रखता हूं डी और ई। ठीक है, ये करती है, खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो। तो जो 2 भुजाएं बच रहा है ए डी और डी बी और ए और ई सी, यानी कि ये और ये सेम अनुपात में एक ही अनुपात में विभाजित होता है। यानी कि अगर ये 4 है, अगर एडी की लंबाई 4 है तो ए की लंबाई भी 4 होगा, अगर डीबी की लंबाई 2 है तो ईसी की लंबाई भी 2 होता है। यही बोल रहा है ना कि अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। जो 2 भुजाएं हैं, ये भुजा और एसी भुजा, ए बी भुजा एसी भुजा, सेम अनुपात, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अगर 2 1 है तो यहाँ भी 2 1 होगा, 3 1 है तो यहाँ भी 3 1 होगा, 4 5 है तो यहाँ भी 4 5 होगा। आए समझ में? ये सवाल कहने का मतलब है। अगर यहाँ पे 8 है, एडी 8 है तो ये भी 8 ही होगा ए, और अगर डी बी 2 है तो ये भी 2 होगा। ऐसा में ये सवाल बोलता है। अब यहाँ पे जब विशेष प्रतिज्ञा करेंगे तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाने के बाद आप पेंसिल से बनाए, एग्जाम में पेंसिल से बनाना। उसके बाद क्या करना, बी को ई से मिलाना। ठीक है, बी को ई से यहाँ पे मिलाएंगे तो डॉटेड लाइन से मिलाना। आप पेंसिल से बनाओगे डॉटेड लाइन से मिलाना है ना, डॉट लाइन से। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज यहाँ पे बनाएंगे हम, एक यहाँ पे लंब डालेंगे और ई से यहाँ पे लंब डालेंगे और सबका नामकरण भी कर देंगे। इसका नाम मैं देता हूँ एन
ये तो M और N, ठीक है। ये आपका जो यहाँ पे जो है ना ये कौन बना, लम डाला है, ठीक है, लम डाला है। ओके, अब हम यहाँ पे कर लिए। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, साधारण प्रतिगम। जो मैं लिखूंगा एकदम वैसे ही आपको लिखना है, और कोई भारी नहीं है, आराम से। पहले क्या, माना कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि त्रिभुज ABC में भुजा BC, देखो BC है, BC के समांतर D खींचेंगे, तो भुजा BC के समांतर, BC के समांतर DE, ये जो D है, ठीक है, DE रेखा खींचा, ठीक है। और लिखें DE रेखा खींचा, जो क्या करता है, जो AB से D, देखो AB से D, जो AB से D बिंदु पर, जो AB से D बिंदु तथा AC से E बिंदु पर मिलते हैं, E बिंदु पर मिलती है ना, E बिंदु पर मिलते हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि माना कि जो ABC त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर DE एक रेखा खींचा, और ये कहाँ पे मिलता है, AB से D और AC से E बिंदु पर मिलती है। तो सिद्ध हमको क्या करना है वो लिखना पड़ेगा। तो सिद्ध करना है कि, तो यहाँ पे लिखूंगा, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, सवाल में क्या बोलता है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि AB और AC सेम अनुपात में विभाजित होती है, यानी कि AD बटा DB, और ये किसके बराबर होगा, AE बटा EC के। ये तो सिद्ध करना हमको, यही निकालना है, यही बोल रहा, AD बटा DB, ठीक है। देखो AD और DB, और ये बराबर किसके हैं, AE बटा EC के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना, ये लाना हमको, ठीक है, इतना लाना पड़ेगा। तो इतना तो हम लिख दिए। उसके बाद अब करेंगे रचना। ये जो हम जो लिखे हैं ना, ये सब, ये रचना में ये सब लिखेंगे। जो हम यहाँ से ये लाइन खींच दें, ये लाइन खींच दें, यहाँ पे ये BE को और DC को मिला दिए, ये रचना में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, जिसके जस्ट सामने यहाँ पर लिखेंगे क्या, रचना लिखेंगे। रचना में क्या क्या रचे हैं उसको हमको यहाँ पे दिखा देना है। D से देखो, D से DM और E से EN, है ना, क्या कहें, भुजा AC पे AC, ये AC और AB पे क्या कहें, लंब डाले, है ना। D से DM और E से EN, भुजा AC और AB पे क्या किए, ये लंब डाले, 90 डिग्री यहाँ पे बनाए ना, तो लंब डालें। लंब क्यों डाल रहे हैं आपको भी पता चला है, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, यानी कि ये हमको निकालना पड़ेगा, AD और DB निकालना पड़ेगा, और इधर से AE और AC निकालना पड़ेगा। तो पहले रचना लिख लेते हैं। D से DM तथा E से EN क्रमशः का मतलब मुतवातिर, इसको बोलते ना, पहले एक किए फिर उसके बाद किए। तो D से DM और E से EN क्रमशः भुजा AC तथा AB, देखो AC तथा AB पर लंब डाला, ठीक है, लंब डाला। उसके बाद फिर आप क्या बोलते हैं, और फिर हम क्या किए, BE और DE को मिलाए, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे BE तथा DC को मिलाया। तो ये सवाल मैं हाथ से इसलिए बता, चूंकि ऐसे ही फिर समझ नहीं आता, इसलिए मैं कोशिश किया हूं कि हाथ से ही मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। मिला दिए। अब आपको यहाँ पे प्रमाण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रमाण। इसी के जस्ट सामने, रचना के जस्ट सामने यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। अब देखो प्रमाण में क्या आपको करना पड़ेगा, यहां समझो। ये जो प्रमाण जो बोल रहा है, प्रमाण में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो तो त्रिभुज बना ADE, एक त्रिभुज बना ADE,
ठीक है। और यहाँ पे बनेगा बी डी ई, एक त्रिभुज ये बनेगा बी डी ई, ये दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद फिर दूसरा में करेंगे ए डी ई और फिर डी ई सी, एक इधर यानी कि इधर आधार लेना है, जैसे इसका जब बनाएंगे तो आधार इसका हो जाएगा और इसका ये आधार हो जाएगा, इधर बनाएंगे इसका ये आधार हो जाएगा, इसका ये आधार हो जाएगा। तो इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा। तो पहले परमाणु में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। परमाणु यहाँ पे लिखना है, एक मिनट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, परमाणु लिखें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये तो होता है फॉर्मूला। अब देखो जब ए डी ई निकालते हैं तो हमको क्या चाहिए, हमको ए डी चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको ए डी चाहिए फिलहाल, ए डी और यहाँ पे ई एन, देखो यहाँ पे ई एन, यहाँ समझो बहुत अच्छे तरीके से। तो हाफ तो लिख रहे हैं, आधार इसमें कौन बनेगा, आधार ये जो त्रिभुज ए डी ई है, तब इसमें हम आधार ये मानेंगे, कौन मानेंगे, ए डी क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। और ऊंचाई क्या होगा, चूंकि ये लंब है ना, तो ई एन क्या हो जाएगा, ई एन एन ई या ई एन जो बोलो, ये आपका क्या होगा, ऊंचाई हो गया। त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल में ए डी हो जाएगा आधार, और ये जो लंब है ना, यही तो लंब है। त्रिभुज का लंब कैसे निकालते हैं, ये लंब है जो लंब डाले यहाँ पे। अब ये पता नहीं कि 90 डिग्री कितना है, पता नहीं, लेकिन हम यहाँ पे ये लंब डाले इसलिए 90 डिग्री ये बनता हमारा। तो ई एन हमारा होगा लंब, आधार गुना ऊंचाई जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए, तो हमारा 1/2 तो हो गया। अब आधार कितना है, देखो आधार हमारा है ए डी, है ना, ए डी आधार हो गया और ई एन क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। आधार गुना ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी गुना क्या बनेगा, ई एन या एन ई जो बोलो, ई एन हो गया, एक हमारा हो गया। फिर अब करते हैं इसको ऐसे रहने दो, समीकरण फर्स्ट करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और फिर लिखेंगे अब किसका निकालेंगे, ठीक है, अब निकालेंगे त्रिभुज डी बी ई, डी बी या बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, बी डी ई। अब जब बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार क्या होगा हमारा, बी डी हो जाएगा, और ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई यहाँ पे क्या होगा, जब इसमें ऊंचाई निकालेंगे तो इसमें जो क्षेत्रफल बनेगा क्या बनेगा, देखो बी डी ई, ठीक है, बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार हमारा तो डी बी हो जाएगा, और क्षेत्रफल यहाँ पे ऊंचाई जो होगा इस त्रिभुज के लिए वही हमारा जो ई एन जो यहाँ पे आ रहा है ना, ई एन हमारा यहाँ पे ऊंचाई के आसपास में दिखेगा। ओके, तो आप पूछोगे सर कि हमारा ये ई एन कैसे लंब हो जाएगा। तो देखो मैं आपको क्या बताया था कि लंब किस पे डाले, यहाँ पे देखो डी से डीएम और ई से एन, कहाँ पे, ए सी और ए बी पर लंब डाले, ए बी पर लंब डाले, मतलब ए बी पर लंब डाले। आप कहीं पे भी रहेगा तो ये लंब के काम करेगा, ई एन जो है लंब का ही काम करेंगे, यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ए बी रेखा पर लंब डालाया। अब त्रिभुज ये रहे या त्रिभुज ये रहे, ये लंब आपका वही गिनती में आएगा, ई एन ही। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज क्या लिखें, बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। 1/2 तो हमारा 1/2 हो गया। आधार देखो कितना है, यहाँ पे आधार क्या है, बी डी हो जाएगा, है ना, बी डी आधार, और ऊंचाई में वही ई एन हो जाएगा, क्योंकि लंब है तो लंब तो हमारा ऊंचाई वही निकालेंगे, ई एन निकालेंगे, तो हमारा बी डी हो जाएगा ये आधार, और ऊंचाई आपका क्या होगा, ई एन हो जाएगा, ई एन हो जाएगा, ठीक है। समीकरण सेकंड, अब सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से क्या निकालेंगे, अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नहीं लिखो तो बेहतर, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकंड मत लिखो, लास्ट टाइम लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लिखो ही मत, जो बनेगा वो निकालना। ए डी ए का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखिए इस तरह से करके, और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लिख दिए। अब देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कितना आया, हाफ इंटू ए डी और क्या है, ई एन आया, और यहाँ पे क्या आया, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन आया, ठीक है। तो हाफ ऑफ कट गया, ई एन कट गया, क्या बचा, ए डी और बटा बी डी, ये हमको निकालना था। इसको मानो समीकरण फर्स्ट, ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मानो। अब सेम इसी तरह से फंडा अपनाना है किसमें, अब इसी तरह का फंडा निकालना है, ए डी ई क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ई डी कर लेंगे और फिर ई सी डी कर लेंगे, ये दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ यहाँ पे इसको बनाते हैं, यहाँ पर पीछे बनाते हैं,
यहीं पे बनाता हूँ, बेहतर रहेगा। चलो अब लिखते हैं पे, अब त्रिभुज, देखो जी देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज किसमें लिखे हैं, AED लिखते हैं ना, यहाँ पे इसका नाम चेंज करते हैं, त्रिभुज AED कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ADE ही नाम रखेंगे तो भी वही होगा, और नहीं भी रखेंगे तो भी वही होगा, ठीक है। या ADE कुछ भी नाम रखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखो 1/2 तो ठीक है, आधार, अब हम इस त्रिभुज में आधार को किसको मानेंगे, AE को मानेंगे आधार, ठीक है। AE को क्या मानेंगे, AE को अब मानना पड़ेगा हमको आधार, तो अब हमको लिखना पड़ेगा AE, आधार के रूप में AE, और जो लंब इसका होगा, जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, DM होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे AE गुना DM, ठीक है। अब फिर निकालेंगे तथा त्रिभुज किसका, अब देखो किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अब निकालेंगे CED या DEC, कुछ भी बोलो, है ना। तो त्रिभुज CED का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। 1/2 इंटू, देखो आधार इसमें क्या है, अब इसका आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, है ना। इसका आधार क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे आधार जो दिख रहा है आपको, यह इस त्रिभुज में EC दिख रहा, तो EC लिखेंगे यहाँ पे आधार, और ऊंचाई क्या होगा, सेम इसी तरह से इसमें ऊंचाई होता है EN, तो इसमें भी ऊंचाई क्या होगा, DM या MD जो बोलो, क्योंकि ये जो लंब है ना DM, ये AC पर लंब है, ना कि सिर्फ AE पर लंब है, AC पे पूरा पे लंब, इसलिए ऊंचाई इसका, इस त्रिभुज का ऊंचाई यही गिनती करेंगे, DM लिखो या MD लिखो, बात बराबर है ना। अब फिर यहाँ पे उसी तरह से करेंगे, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो जी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना आया, ADE का क्षेत्रफल 1/2, इसको लिख लेंगे 1/2 इंटू AE इंटू DM, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 इंटू EC इंटू DM। अब देखो ये दोनों कटा, DM कट गया, अब क्या बचा है, AE बटा EC, है ना। ये समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड को क्या कर लेंगे, क्योंकि दोनों सेकंड से बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट बराबर सेकंड से, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। जब दोनों समीकरण को बराबर करेंगे तो पहला आपका समीकरण देखो कितना आया था, AD बटा D भी आया था, है ना, पहला समीकरण। और यहाँ पे दूसरा है AE बटा EC आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे AD बटा क्या था, DB, है ना, AB बटा DB बराबर AE बटा क्या है, EC, है ना, AE बटा EC। अब ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इतना बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूं कि एक वीडियो में, बेहतर होगा कि एक वीडियो में एक ही मैं थ्योरम बताऊं। आपको एनसीईआरटी में 9 थ्योरम दिया हुआ, ठीक है, लेकिन मैं आपको 11 थ्योरम बताऊंगा, ठीक, 11 थ्योरम। एनसीईआरटी में तो 9 मेरे ख्याल से दिया हुआ है, आपका भारतीय भवन में 11 दिया हुआ है, और शायद त्रिभुज में 9 थ्योरम है, और वृत्त में कुछ 1-2-3 थ्योरम वृत्त में है। तो मैं पूरा बताऊंगा, जो त्रिभुज में जो थ्योरम है पहले उसको मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर आप इसी का PDF लेना चाहते हैं, PDF अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले काम ये करें कि प्ले स्टोर डाउनलोड करें, ठीक है। प्ले स्टोर आपको मोबाइल में होगा, प्ले स्टोर से टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन है, वहां पे डाउनलोड करो उसको, और वहां पे डाउनलोड करने के बाद सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF, ये नाम का एक है, इसमें मैं PDF भेजूंगा जो कि आप चल जाएगा। और वहां पे एक और ग्रुप है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये है, ये ग्रुप का है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ PDF जाता है, ठीक है। और ये ग्रुप है, आप यहां से भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस का ऑप्शन आएगा, आप चल जाएंगे। तो जैसे ग्रुप को सर्च करेंगे, एक वहां पे ग्रुप दिखेगा, वहां पे ज्वाइन हो जाना, और ज्वाइन होने के बाद आप वहां पे PDF प्राप्त कर सकते हो। तो मतलब, और इससे क्या है ना कि आप मेरे से पर्सनली यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो, ये ग्रुप से, वहां पे मेरा नंबर आएगा, ठीक है। आप वहां से मैसेज करूंगा, टेलीग्राम से आपका जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, मैं कोशिश करूंगा हल करने के लिए। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप अपने कॉपी पे नोट करो, ठीक है। और नोट करने के बाद
आप मुझे जो है टेलीग्राम पर मैसेज पहले करो कि आप नोट किया कि नहीं किया। अपने कॉपी में इसको नोट करना और टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करना, ठीक है। तब मैं जानूं कि आप लोग रियली में पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो। तो ये मैं रास्ता बता दूं आपको, मेरे से मिलने का, बात करने का। बहुत मैं करीब हूं आपके, ज्यादा दूर नहीं हूं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो बस थंबनेल का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके यहाँ इस चैनल पे सुबह 7 बजे और सुबह 9 बजे, दिन में 3 बजे और शाम 7 बजे, ये आपका 4 टाइम आपका क्लास 10 का क्लास चल रहा है, ठीक है। 10th क्लास का क्लास चल रहा है, तो बड़ा मजा आ रहा है और तैयारी आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो वीडियो को करता हूँ यहाँ पर एंड, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको चाहते हैं कि आप नहीं जुड़े उसमें, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। लो, यहाँ पे मैं धीरे धीरे इस तरह बढ़ाता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अगर आप चाहते हो कि स्क्रीनशॉट लेना है और ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना, तो फिर भी आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ये ले लिए और फिर यहाँ पे देखो, इसको भी चाहो तो ले लो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम में जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो और अपने कॉपी में अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख लेना। और लिख करके आप चाहो तो कमेंट में मुझे बता दो कि यस सर मैं नोट कर लिया हूँ, या तो फिर आप नोट कर लिए तो टेलीग्राम पर मैसेज करो, ठीक है। चलो वीडियो को करता हूँ एंड, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।